देखिए, राम गोपाल जी अनुभवी हैं और सत्ता 4 बार रही है समाजवादी पार्टी की। लेकिन जब जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची दुरुस्त करने की बात की, तब तक इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चुनाव आयोग कर क्या रहा है? मतदाता सूची में जिसका नाम है और उसकी मृत्यु हो गई है, कोई 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, ऐसे लोगों के नाम चले आ रहे हैं, उनका नाम निकाल रही है, मतदाता सूची से निकाला जा रहा है। दूसरा, गांवों से लोग शहरों की तरफ मूव कर गए, बहुत से लोग। तो गांवों से जब शहर में गए तो शहर में भी नाम चढ़ा लिए और गांव में भी नाम चढ़ा लिए। संविधान के दायरे में एक जगह मतदाता होना चाहिए, ऐसे लोगों का नाम एक जगह किया जा रहा है। तीसरा, जो प्रदेश ही छोड़ करके दूसरे जगह कमाने के लिए चले गए, कोई पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तो वहां चला गया तो वहां भी अपना धीरे धीरे राशन लेने के लिए वहां अपना वोटर लिस्ट में नाम बना लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, वहां जो है अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया। तो अब ऐसे लोगों का नाम एक ही स्टेट में हो, या तो वो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जहां रह रहे हैं वहीं रख ले, या तो वो अपने मूल जहां उनका जन्म स्थान है वहां कर ले। तो यही काम चुनाव आयोग कर रहा है। तो निश्चित है कि ऐसे लोगों के नाम एक जगह होने से संख्या घटेगी। जब संख्या घटेगी तो निश्चित है कि जो प्रदेश का आंकड़ा आएगा तो बड़ा आंकड़ा आएगा, तो उसको लोग कह रहे हैं कि नाम काटा जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जिसका नाम जहां कट रहा हो वो हमसे मिलने आके हम उनका नाम दुरुस्त करा देंगे। कहीं कोई बेईमानी नहीं है, न कहीं धोखाधड़ी है, सब ईमानदारी से हो रहा है। हम तो खुद लगे हैं। सुल्तानपुर में हमने देखा, वहाँ तैयारी जिस तरह की चल रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत मिल रही है तो जिलाधिकारी और शाम को बैठते हैं, बैठ करके सभी जनप्रतिनिधियों से कहते हैं भाई कहीं किसी बूथ पर अगर किसी को दिक्कत हो तो हमको टेलीफोन से अवगत करा दो या आके मिल के अवगत करा दो, हम उसका तुरंत निस्तारण करते हैं और वो तुरंत उसका निस्तारण भी कर देते हैं। सर, क्या लगता है कि ऐसा पश्चिम बंगाल में की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी कह रहे हैं कि SIR की डर से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और कुछ BLO ने अपनी जान ले ली, लेकिन जो जिनकी जान गई और जो अस्पताल में भर्ती हैं हम उनको जो है मदद के लिए राशि देंगे। वो राशि दें अलग बात है। देखिए, चुनाव होता है तब भी उसमें डेथ होती है। चुनाव के समय हम लोगों ने भी देखा है कि तमाम जो पोलिंग पार्टियां जाती हैं किन्हीं कारणों से उनकी अब कि चुनाव न हो, ऐसा भी होता है ना। तो ये कोई बात नहीं है। अब उन लोगों को डर ये सता रहा है कि जो मृतक रहते थे, जो 2 वोट 3 वोट एक जगह से दूसरे जगह कराते थे, वो लोग ला करके वोट दिलाते थे, तो ऐसे वोट पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। इस नाते लोग छटपटा रहे हैं। सर, सरकार ने संचार साथी है और जो अब नए मोबाइल बन के आएंगे उसमें भी ये जो है पहले से ही फिक्स रहेगा, इसको हटाया नहीं जा सकेगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि संचारी साथी ऐप एक राज्य द्वारा डेवलप किया गया एक साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन है और चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट करने में सुविधा देगी। लेकिन विपक्ष इस पे हमलावर है, वो कह रहा है कि ये नज़र बनाने के लिए कि यहाँ विपक्ष क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ताका झांकी इससे कर सकते हैं। फिर उस योजना का क्रियान्वयन हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर इधर अगर हम 3-4 योजना बताएं, देखिए जैसे वक्फ बोर्ड अधिनियम आया, अब कोई बोल रहा है। CA NRC आया, बहुत विरोध हुआ,
फिर कोई बोल रहा है, तो ये विपक्ष झूठ का पुलिंदा खड़ा करता है। एक भी मुसलमान देश से निकाला गया एनआरसी सीए में, ये नहीं विपक्ष बोल रहा था। तो इनके अब सत्ता के साथ सुर में सुर तो मिला भी नहीं सकते। सवाल तो ये भी है। इस नाते ये विरोध करने का एक जरिया है। विपक्ष हमेशा विरोध करता है, चाहे कोई पार्टी हो, विपक्ष में आने के बाद वो यही करबे करता है। सर एक आखिरी सवाल है सर, केंद्र ने 2027, ये तो पूरा देश चाह रहा है कि आज़ादी के पहले जातिवार जनगणना हुई थी, उसके बाद किसी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी। ये तो साहस दिखाया देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया, कैबिनेट से स्वीकृति दी। ये तो बहुत अच्छी पहल है कि जो जातियां वंचित रही हैं अधिकार से, उनको अब उसका लाभ मिलेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं, जब गिनती होगी तो निश्चित है कि सरकार को उनको उनका हक देना पड़ेगा। आप लोग भी मांग उठा रहे थे लगातार की हम तो 23 साल से कहते रहे कि जातिवार जनगणना हो जाए ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले, तो उसमें सफलता मिली। इससे कितनी सफलता मिलेगी? 100%। जो जातियों को लोग जानते नहीं है, वो भी जातियां सामने आ जाएंगी। सर की टीम है, उसके पूर्व सीनियर अधिकारी हैं के मोहम्मद, उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि मथुरा और ज्ञानवापी को छोड़ देना चाहिए हिंदू धर्म के लिए। मुस्लिम से अपील की है, उनकी अपील को कैसे? अब वो उनका अपना मानना है और सबका अपना अपना मानना है। हमारा अपना मानना है कि भाई शिक्षा के लिए लोग बात करें तो समाज में जागृति पैदा करें, शिक्षा हो। बगैर शिक्षा के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा के सवाल पे लोग नहीं बोल पा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सरदार पटेल के लिए एक स्मारक बनाने का विरोध किया था, इस बात पर जोर देते हुए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सच्चे सेकुलरिस्ट थे जो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, सरदार पटेल जी पूरे देश के छोटे छोटे जो राजा थे सबको एकत्र करके एक अखंड भारत निर्माण कराया, और आज उनके साथ भी कांग्रेस के लोगों ने धोखा किया। जब एक राष्ट्र निर्माण हुआ तो ये हुआ कि भाई प्रधानमंत्री कौन बने, तो 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल पाए, 2 वोट पाए नेहरू, 1 वोट पाए जिन्ना। 2 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, 11 वोट वाला देखते रह गया। तो ये तो धोखा देने वाले लोग, कांग्रेस के नेता लोग कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं।